हेलो फ्रेंड्स, देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन लगा लिए। 60 तक क्वेश्चन लग चुके थे हम लोग। 60 के आगे आज की क्लास में 61 से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ट्राई करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, कॉपी उठाएं, कॉपी पेन लेके उसमें क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। और जब तक आप लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश जरूर करें कि क्वेश्चन को आप ट्राई करें, एक बार क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन दिया गया एबीसी में जो ए पर समकोण है जिसमें बीसी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है आपको, तो माध्यिका बीएल और सीएम तदनुसार यदि BL इज इक्वल टू 3√5/2 सेंटीमीटर तो CM की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सा ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको A पे 90 डिग्री ले लेना है। A हो गया 90 डिग्री, उसके बाद आप B ले लीजिए और फिर C डाल लीजिए। और फिर हमसे बोल रहा है कि BC दिया गया है, BC जो इधर ये हाइपोटेनियस दे रखा है, यानी कह सकते हो वो दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दो माध्यिकाएं हैं। माध्यिका एक है BL और CM। तो B से इस पर C पर यहाँ पर डाल लीजिए, ये बनेगा BL। यहाँ से माध्यिका लीजिए, इससे मीडियन है, ये इस पर कट करेगी और इधर यहाँ पर आप ऐसे माध्यिका डालेंगे जो यहाँ पर CM है और ये M पे कट करेगी। तो ये मतलब इस तरीके का आपका ट्राइंगल है। समझ सकते हो कि क्वेश्चन के आप समझ में आ गया होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, मुझको दिया गया है BL भी दे रखा है, यानी BL कितना दिया है आप यहाँ पे लिख लीजिए। BL इज इक्वल टू 3√5/2 दिया है। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है CM की लंबाई। किसकी पूछ रहा है? CM की लंबाई पूछ रहा है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसको जरूर सॉल्व करें। इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम से एक थ्योरम प्रूफ होती है, उस थ्योरम को आपको कॉपी करना है। थ्योरम है BL², ये जो साइड्स दे रखी BL² और उसके बाद M और ये C, जो इनकी जो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाओं का स्क्वायर कर दीजिए। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होता है यानी BC का, आपको क्या करना है, BC का स्क्वायर कर देना है और उसका 5/4 कर देना है। कितना कर देना है? 5/4। ये होता है रिलेशन। इसमें आप इस थ्योरम को बिल्कुल रट लीजिए। जैसे क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करेंगे हम पाइथागोरस, ये प्रूव करके लाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि इसको प्रूव करने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये थ्योरम को याद कर लेनी है। ये होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। 4 ब्रैकेट में स्क्वायर ऑफ मीडियंस यानी BL का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर और इक्वल टू में लिख सकते हो 5 BC का स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें करना क्या, हमें क्वेश्चन बस अब कुछ करने नहीं, क्वेश्चन निकालना है। आंसर हमें क्या चाहिए? MC चाहिए, MC की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसमें एक क्या करूंगा, एक क्वेश्चन में पुट कर दूंगा सिंपली। BL हमें कितना दिया गया? BL दिया गया है आपको 3√5/2 और BL का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा। ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करोगे 5 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस MC दे रखा है तो MC का स्क्वायर कर लीजिए। इक्वल टू में हमें दिया गया है 5/4 लिखना है। क्या रखना है? 5/4। और उसके बाद BC का स्क्वायर, BC कितना दे रखा है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर देना है। इतना सिंपल सा आपको सोल्यूशन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कितना? 25 पंचे 125, कितना बन जाएगा? 100। ये बन जाए कितना? 45/4 प्लस MC²। और इधर लिखोगे तो ये बनेगा 125/4, ठीक है।
अब इसको उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 125/4 माइनस 45/4। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसे 45 माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ बचे कितना 12, और 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, और बट्टी कितना था 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। यानी एम सी इज इक्वल टू √20। √20 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी एम सी इज इक्वल टू 2√5। तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2√5। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 2√5। ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। बात समझ गए होगे, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एबीसी के 3 माध्यिकाएं हैं। तीनों माध्यिकाएं आप डालिए, इसको सॉल्व करिए, आप ट्राई करिए एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बताता हूं मैं, क्या दिया गया, एबीसी मतलब एक त्रिभुज है जिसकी 3 माध्यिकाएं दे रखी हैं। आपको क्या दे रखी हैं, 3 माध्यिकाएं AD BE एंड CF एक दूसरे को G पर कट करती हैं। एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। A B और C ये ट्रायंगल दिया है। माध्यिका डाल लीजिए, यहाँ पर AD हो जाएगा, AD, उसके बाद ये इधर पे B बन जाएगा, BE, और फिर इधर से आप ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा CF। ठीक है, ये CF हो जाएगा। ये जब पॉइंट कट करते हैं उसको G कह लो, क्या कहोगे, G पॉइंट। ठीक है, और मुझसे जो एरिया पूछ रहा है वो CGE यानी इस ट्रायंगल का एरिया, वही फिर से 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 36 6 से डिवाइड करोगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका AD BE CF की मीडियंस दे रखे हैं। त्रिभुज तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था। इसका मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि इस तरह जब से ट्रायंगल्स होते हैं, मतलब उसे मीडियन दी गई हो, तो उसमें हम लोग एरिया निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने आप लोग को एक फार्मूला बताया था कि जो फार्मूला होता है इसका ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे मीडियन पता हो, क्या पता हो, मीडियन, तो आप लोग लगाओगे अंडर रूट में, यहाँ पे s लिखते हैं, और फिर s माइनस मीडियन 1, और फिर दूसरे में s माइनस, अभी बताऊंगा s क्या है, मीडियन 2, और फिर लिखोगे s माइनस मीडियन 3। इन तीनों का मल्टीप्लाई में है, ये तीनों किस में मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से निकालिए, यहाँ पे जो s है और इसका होता है 4/3, कितना होता है, इसके बाहर लिख लीजिए 4/3। ये एरिया का रेशियो होता है। s होता है m1 यानी मीडियन 1, मीडियन 2 और मीडियन 3 अपॉन 2। ये यहाँ से s निकलता है। आप इसमें वैल्यू डालकर आप सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा, एरिया आएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आपका ऑप्शन नंबर C ऑप्शन सही है। आपको सिर्फ थ्योरम ये याद, मतलब ये फार्मूला याद कर लेना। जैसे मीडियन दिया हो तो 4/3 कितना होता है, 4/3 अंडर रूट में s माइनस m और s माइनस m2 और s माइनस m3 सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एरिया मिल जाएगा इस ट्रायंगल का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज बना लीजिए आप, A B और C। ठीक है, और आसान सा ट्रायंगल बनाओ या नहीं बनाओ तब भी हो जाए। क्वेश्चन A प्लस एंगल B हमें दे रखा है 75, उसके बाद दे रखा है एंगल B प्लस एंगल C 140 दे रखा है, और एंगल B पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंगल B। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंगल B कितना है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं तीनों ट्रायंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C
इज इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। इसमें से जैसे मतलब ए बी हम इसे माइनस कर दें 75 तो 105 हमें क्या मिल जाएगा, एंगल सी आ जाएगा। एंगल सी कितना आ जाएगा 105। 105 को इससे माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा आपका 35। कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी सी में बी 60 डिग्री ट्रायंगल बना लीजिए पहले आप। ए बी सी ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी। इसमें एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री है, एंगल सी दे रखा है 45 डिग्री है। ए डी एंड ए ई क्रमशः ए के द्विभाजक और बी सी पर लंब है। एक लंब है, मतलब यहाँ से हम पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक मीडियन। तो ये मीडियन हो गई और ये हो गया परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये इसको डी मान लो, एक को ई मान लो। इस तरीके से परपेंडिकुलर समद्विभाजक मतलब एक मीडियन एंगल बाइसेक्टर है। एक क्या है, ए का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एक एंगल बाइसेक्टर है और दूसरा एक क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री कट कर रहा है। तो मुझसे ये वाला एंगल पूछ रहा है ई ए डी, यानी ये वाला एंगल। तो वो एंगल होता है इन दोनों का सम करके हमें क्या करना होता है, इन दोनों को सम कर लेना होता है और 2 से डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करना होता है। कितना दिया 40 दिया, 45 नहीं है, क्या है ये 40 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है, यानी एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2, वो एंगल हो जाएगा आपका ई ए और डी। तो आपको 60 माइनस 40 करोगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल आ जाएगा 10 डिग्री। कितना आ जाएगा 10, एंगल कितना आ जाएगा 10, यानी 60 माइनस 40 बाई 2 करना है तो आपका आ जाएगा 10 डिग्री। कितना आ जाएगा 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है जिसमें ए जी इज इक्वल टू बी सी है, तो बी सी जी का मान पूछा जा रहा है बी जी सी का। देखिए ट्रायंगल बना लीजिए। पहली बात तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी और सी। उसके बाद केंद्रक है जी, यानी सेंट्रॉइड दे रखा है आपको जी, यहाँ पर जी दे रखा है। और फिर ए जी और बी सी यहाँ पर डॉट ड्रॉ कर दीजिए, ए जी ऐसे करके ए जी और बी सी इक्वल दिए हैं, यानी यहाँ से कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इस पर। तो ये हमसे कह रहा है ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी है, इक्वल है। ठीक है, दो साइड्स हमें कैसी दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं। ट्रायंगल सही से नहीं बना है, मैं रुको एक मिनट बना रहा हूँ। एक मिनट फिर बताता हूँ। देखो क्या है, इसे बना लीजिए इसको। यहाँ पे ए ले लीजिए, इसको बी, और यहाँ पे सी ले लीजिए। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए जी पे, जो माध्यिका है, क्या है माध्यिका। और इधर से यहाँ पर केंद्रक जी दे रखा है और ए जी और बी सी इक्वल दिया है। पहले यहाँ से मीडियन ड्रॉ करिए, इस पर ये मीडियन हो जाएगी और इधर से ये मीडियन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप यहाँ पे डी ले लीजिए, इस जगह पे ई और यहाँ पे एफ। ठीक, ये हो जाएगा, ये पॉइंट जो है वो जी पॉइंट हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ए जी और बी सी, ए जी और बी सी आपको इक्वल दिया गया है, यानी ये वाली जो साइड है वो बी सी के इक्वल दी गई है, यानी इस वाली साइड के इक्वल दी गई, यानी इस वाली साइड के। ठीक है, इस वाली साइड के क्या है, इक्वल। ए जी इज इक्वल टू बी सी है, ये हमें इक्वल दिए गए हैं। तो अब ये समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर ये 2 है तो ये भी 2 होगी। बात क्लियर है। और ये मीडियन है तो ये तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये किस में होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ये वाला पार्ट इस पार्ट पूरे के इक्वल है, तो जो ये वाले एंगल्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये x डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, x डिग्री होगा। ठीक है,
अब ये x डिग्री, अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये वाली लेंथ है, जैसे ये वाली AG पूरी लेंथ थी 2, तो ये भी BC भी 2 होगी कि नहीं होगी, और ये उसका कितना होता है, इधर वाली ये इसका ऊपर वाले का हाफ होता है, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये भी हमारी 1 हो जाएगी, और यहाँ से ये भी कितनी हो जाएगी, G और D भी 1 होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि BD इज इक्वल टू G और D के इक्वल होगी। बात क्लियर है ना ये, तो इधर जैसे ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। बात क्लियर, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। अब ये देखो इक्वल, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल आपस में इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये भी 90 90 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ये 90 आ गया तो आप इन दोनों को सम करेंगे, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 92, यानी 2x इज इक्वल टू आपको 90 मिलेगा, और 90 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 45, यानी एंगल x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। मुझसे क्या पूछा था, एंगल पूछा गया है आपसे BGC, यानी ये पूरा एंगल, तो पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, थोड़ा बस ध्यान देना था कि ऊपर वाला पार्ट जैसे 2 है तो ये भी 2 था, फिर इसका मतलब ये जैसे मान लो ये भाई 2:1 में डिवाइड होता है, मैंने किस में डिवाइड किया, 2, तो मैंने मान ही लिया कि जो AG है वो 2 है, तो AG 2 होगा तो BC भी 2 होगा। बात क्लियर है। और ये वाला पार्ट आप जानते हो कि GD जो मीडियन है वो तो 1 होनी चाहिए, मतलब 1 पे रेशियो कट कर रही, तो G और D कितना हो गया, 1। अब ये मिड पॉइंट होता है, मीडियन ड्रॉ करी तो ये इक्वल होंगी, तो BD जो होगी वो भी 1 होगी, तो यानी ये वाला पार्ट इक्वल है, तो इस वजह से एंगल ये 90 डिग्री फॉर्म हो गया। ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना समबाहु त्रिभुज ABC का AX BC पर लंब है, तो बना लीजिए पहले। ट्रायंगल बनाइए पहले इसका, A B और C। ठीक है, यहाँ पर AX BC पर लंब है, तो A से यहाँ पर एक लंब ड्रॉ कर लीजिए, AX हो गया ये लंब, किस पे, BC पर। तो त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से ABC की भुजाओं की लंब दूरियों का योग क्या होगा। ठीक है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, एक तरीके मतलब इसको आप प्रूव करोगे तो मतलब इनमें जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हम समझा देते हैं क्या है, जैसे मान लो इसी पे पॉइंट हो सकता है लाइन पे, या कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। मान लो इस जगह पॉइंट है, ये पॉइंट हमने कोई भी पॉइंट ले लो कि ये मान लेते हैं कि P पॉइंट है। ठीक, अब इस P पॉइंट ट्रायंगल का कहीं भी हो सकता है, यानी यहाँ त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि किसी भी पॉइंट से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फिर इधर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ऐसे ही इधर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लो यहाँ पर आपने ड्रॉ किया D, ये ड्रॉ कर लिया E, और ये ड्रॉ कर लिया F। कुछ इस प्रकार से आप ट्रायंगल को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जो ये हमने लंब ड्रॉ किया है AX, इस AX के साथ इन मीडियंस का क्या पूछ रहा है, तो ABC की भुजाओं की लंबाई की दूरियों का योग, जो भुजाओं से लंबाई यानी ABC से ये भुजाओं की दूरी हो गई, यानी PD और PE और PF इनकी लंब की दूरियां हैं, इनकी दूरियों का योग ऐसे लिख लेता हूं मैं, देखो PD प्लस PE प्लस PF ये किसके इक्वल है, मुझे ये प्रूव करना है। बात समझ में आ गई, इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कोई डाउट इसमें? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे ये बताना है ये किसके इक्वल होता है। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, या तो आपको समझाते हैं। वैसे ये जो इक्वल होगा वो होगा AX के, किसके होगा, ये जो तुम्हारा लंब होता है AX इसी के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ AX, ये किसके होता है, AX के इक्वल होगा। तो ये आप याद कर लीजिए कि ये किसके बराबर होता है, AX के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब चाहो तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर जैसे कैसे ट्रायंगल, और यहाँ पर एक ऐसे बना लीजिए, और यहाँ से एक लाइन लेके एक एस पर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए।
तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल फॉर्म हो, पहले उन ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो लिखोगे हाफ, और ये सभी भाई 1/2 सब ट्रायंगल में आएगा, उसके साथ ए बी बी सी सी ए आएगा, और फिर ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल में बी सी लेके सॉल्व करोगे। तो अब जैसे ये ट्रायंगल की हमारी साइड निकाल लें, उस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो उसमें आपको ये एडी, पहले बात तो ये लंब निकालना पड़ेगा, फिर उससे हम सॉल्व करते हैं तो मुझे ये मिल जाता है। तो एक तरीके से थोड़ा सा मतलब इसको प्रूव करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मतलब एक एरिया से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एरिया लेके इसका, ठीक है। नहीं तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि जो होता है ये इसमें लंब के ही बराबर होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज ABC की एक ट्रायंगल है, आप लोग भी ट्राई करिए, देखिए क्या दिया है। एक ट्रायंगल A, B और C, AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y हैं। AB और AC इनके मध्य बिंदु हैं, यानी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये x हो गया और ये y हो गया। हमें दे रखा है BC और XY का सम, यानी मुझे दिया गया BC प्लस XY इज इक्वल टू 12। हम जानते हैं इसकी वैल्यू इसकी हाफ होती है, BC जो होता है वो XY का कितना होता है, हाफ होता है। तो BC की जगह हम कितना रख सकते हैं, यानी BC की जगह देखो ये हो जाएगा BC अपॉन 2 इज इक्वल टू XY। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2XY, और प्लस वहाँ भी XY था और वो किसके इक्वल, 12 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ हुआ 3XY और इक्वल टू में 12 से इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 3 4 जा 12 हो गया। तो XY कितना आया 4, XY कितना आ गया 4, तो ये 4 है तो 4 2 जा ये कितना होगा 8 होगा। अब मुझसे इनका डिफरेंस पूछा गया तो डिफरेंस भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। देखिए ABC में त्रिभुज A 90 डिग्री पे है, तो ये ट्रायंगल बना लिया हमने ABC, और इस पर हमने लिया ये A पे 90 डिग्री है, उसके बाद A B और यहाँ पर डाल लिया C। AD और BD 2 सेंटीमीटर, AD और BD कितना है 2 सेंटीमीटर। CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, यहाँ से पहले से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, यहाँ पर बन गया हमारा D पॉइंट, ठीक। और AD कितना है 2 है, उसके बाद BD भी कितना है 2 है। ये 90 है तो भाई मेरे ये 45 और ये कितना होगा 45 होंगे, ठीक है। ये 45 है, ये 90, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा 45 होगा। ये 45 तो ये 90, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। चलो भाई देखो ये 90 डिग्री था तो एंगल का सम पूरा ट्रायंगल का 180 होता है, तो 45 हो गए कि नहीं हो गए। ये इक्वल साइड है, यानी ये कितनी है 2 दे रखी AD, यहाँ भी ये 2 दे रखी है, ये 90 तो इधर ये भी 90 होगा। अब इतना पार्ट ये पूरा 90 था, ये पूरा 90, तो इधर 45 है तो ऊपर वाला कितना बचेगा 45 ही तो बचेगा। अब ये 45 ये 90, तो ऊपर वाला जो ये एंगल होगा C वो भी कितना होगा 45 होगा। मुझसे पूछ कर रहा है CD की लेंथ पूछ रहा है, तो ये 45 ये 40, इसका मतलब CD जो होगी वो किसके इक्वल होगी भाई AD के इक्वल ही तो CD होगी। तो AD इज इक्वल टू CD, तो AD दे रखा है 2, तो इसका मतलब CD भी कितना है 2। ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन खत्म। बाय बाय टाटा। आगे आओ। ABC के AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q हैं। ट्रायंगल ले लीजिए AB एंड C, ये बना हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक। हाँ ट्रायंगल बन गया ABC, उसमें AB और AC के मध्य बिंदु P और Q हैं। इसका और इसका जो मध्य बिंदु है वो है आपका P और Q, ये मध्य बिंदु हो गया। PQ 6 सेंटीमीटर दी गई है, BC पूछी जा रही यार 12 होगी, खत्म। इसका क्या होता है डबल होता है बीजे वाली साइड। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं।
BDCE त्रिभुज ABC के मध्यिका है, EO 7 सेंटीमीटर है, तो CE की लंबाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर होगी। यानी ये सेंटर BEEG ABC के माध्य है और CO 7 सेंटीमीटर है, तो CE पूछी गई है, इस O जो है वो सेंट्रोइड होगा G का, वो 14 सेंटीमीटर हो गया। खत्म क्वेश्चन? नहीं खत्म हुआ, ये क्वेश्चन का फिगर बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन हो गया गलत, है ना। क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया है, ऑप्शन ये नहीं है आपका। चलो बना लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है, अरे यार सही तो कर रहे थे, हमसे हमने BCE पूछा, यानी 3 पूछा गया, 1 दिया गया, 1 7 है, 3 पूछा गया है, तो 21 होगा। खत्म बात, ये तो होगा C ऑप्शन। भाई मुझसे क्वेश्चन ये था, देखो जैसे ये यहाँ से मीडियन है और ये ऐसे कट कर लो मीडियन, मान लो ये तुम्हारा O जो है वो सेंट्रोइड है, तो मुझे 7 दिया, ये 7 है, तो ऊपर वाली बात कितनी है 14 है, और मुझसे टोटल पूछी, क्या पूछी, ये A और ये मान लो ये C, मान लो ये C है और ये E है, मुझसे टोटल पूछी CE, तो भाई 14 ये 7 ये तो 21 ही तो होगी, है ना। वो 3 निकालनी थी, मैंने ये ऊपर वाली लेंथ निकाल दी, बट वो नहीं पूछी, क्या पूछी है, टोटल लेंथ पूछी थी, ठीक है। आगे देखिए PQR का अंतः केंद्र O है, ये 50 सेंटीमीटर है, तो इसका एंगल कितना होगा 50, 25, 25 और 90, यानी 115 से कितना आ जाएगा 115। देखो इसमें कौन सा हम लगाओगे, ये दे रखा है ये ट्रायंगल, ठीक है। इसके अंतः केंद्र मतलब O है, अंतः केंद्र होगा कि एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस पॉइंट में कोण द्विभाजक यानी कोणों का दो एंगल मतलब दो एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। और मुझको दे रखा है ट्रायंगल का नाम था PQ और R, और एंगल ये दे रखा है 50 और हमसे ये पूछ रहा है, तो अंतः केंद्र का जब एंगल पूछा जाता है तो आपको लिखना है 90 प्लस एंगल जो भी ऊपर शीर्ष में दिया है, यानी एंगल P/2, बस इतना करना है। 50 था तो 25 हो जाएगा, 25 ऐड करोगे 90 में तो आ जाएगा आपका कितना 115 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73rd नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया है AB और AC इज इक्वल टू K, AC इज इक्वल टू √2K। देखो बना लो, एक ट्रायंगल ले लो AB एंड C, ये ट्रायंगल हो गया। अभी हम ये नहीं कह सकते कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, अभी सिर्फ हमें दिया है, मैं उसको लिख रहा हूँ ट्रायंगल। मुझे AB और AC इक्वल दिया है, AB और BC दिया, AB और BC इक्वल है, तो इक्वल दे रखी, ये K है तो ये भी कितना है K है। उसके बाद हमें दिया AC दे रखा है √2 इंटू K, ये दे रखा है। तो अब ये पता है जैसे इसको निकालोगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगी K√2, क्या निकल के आएगा K√2, ठीक है। तो इसका मतलब साइड इक्वल, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब लंब द्विभाजक यानी लंब द्विभुज त्रिभुज है, लंब द्विभुज, ठीक है। अरे इसको गजब हिंदी है, कुल मिलाकर राइट एंगल ट्रायंगल है ये समकोण त्रिभुज, इतना याद रखिए। आगे देखिए, ABC के शीर्ष कोण A का बाहरी द्विभाजक आधार BC के समांतर है। इसको बनाइए आप ट्रायंगल्स को, आप ट्राई करिए। इसमें सिंपल से क्वेश्चन में आप ट्रायंगल बना लीजिए। पहले क्या बनाओगे आप, ट्रायंगल बनाइए आप ऐसे करके। ट्रायंगल का नाम ले लीजिए ABC। शीर्ष कोण A का बाहरी द्विभाजक मतलब बाहर से द्विभाजक, तो सिर ये लाइन थोड़ी आप एक्सटेंड करा लीजिए और यहाँ से एंगल का बाइसेक्टर बना लीजिए, यानी ये एंगल इसका क्या है बाइसेक्टर है, ये दो इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड कर रहा है। वो BC के समांतर है, हमसे बोल रहा है कि ये BC के कैसा है पैरेलल लाइन है, ये उसने क्वेश्चन में बोली है। ऐसा नहीं है कि पैरेलल हर एक ट्रायंगल में होगी, इसमें क्वेश्चन में बोली है, तभी मैं कह रहा हूँ कि इसके पैरेलल दे रखी, तो ABC त्रिभुज होगा। हमसे पूछ रहा है ये त्रिभुज, तो त्रिभुज कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि दो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, दो इंटीरियर एंगल का सम होता है। ये क्या होता है, इनका सम होता है। तो इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो जैसे ये एंगल x है तो ये भी एंगल x डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये पैरेलल लाइन है तो इधर से ये भी x होगा
और इधर वाला जो एंगल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम होता है इसके, तो एक x यहाँ पर आ गया तो बचेगा कितना, यहाँ पे भी कितना बच जाएगा, x डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, x डिग्री होगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे दो एंगल इक्वल हैं, लेकिन इस एंगल की मैं कोई बात नहीं कह सकता हूँ कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज नहीं समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको समद्विभुज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 74 हुआ कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में करेंगे 75, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस मेरा यही लास्ट क्वेश्चंस होगा। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, त्रिभुज AB B और C के आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं, एंगल A 100 डिग्री है, तो BOC का मान बताइए। तो सेम क्वेश्चन उसी टाइप से आपको करना है। 50 यानी कितना कर दोगे, इसका हाफ करोगे 50, यानी हाफ 50 करोगे प्लस 90 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होगे। ये क्वेश्चन अभी जस्ट करा के आया हूँ। तो आज की क्लास में 75 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, आधा घंटे की क्लास हो चुकी है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 25 क्वेश्चंस लगाऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ट्राई करूंगा। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करता हूं कि मैं एक क्लास में आधे घंटे में 50 क्वेश्चन करा ले जाऊं। ठीक है, क्योंकि ऐसे इतना स्लो कराएंगे तो हमारे सारे सिलेबस नहीं हो पाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी नेक्स्ट क्लास में मैं मैक्सिमम 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। लेकिन आप लोगों को बस इतना काम रहेगा कि आप ज्योमेट्री की प्रैक्टिस अपने घर पे करें, तैयारी करके आए उससे, जिससे कि हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस लगा सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।